अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी क्लास, आज हमने इल्मे वदी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके मानी क्या हैं, इसे क्या कहते हैं और इसकी कौन कौन सी इकसाम है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इल्मे बदी का मतलब जो है वो मानी जो है वो अनोखा है, यानी कि हमने इसमें क्या देखना होता है कि ऐसे तरीके या ऐसे क़वायद जो कलाम को क्या करें और ज़्यादा खूबसूरत बना दें। ठीक है, कलाम में लफ्ज़ी और मानवी हुस्न को पैदा करना जो है वो इल्मे बदी में आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसकी इकसाम है दो। इल्मे बदी की हमारे पास दो इकसाम आ जाती हैं। पहली हमारे पास सनाए लफ्ज़ी है और दूसरी हमारे पास सनाए मानवी है। ठीक है, ये हमारे पास इल्मे बदी की दो इकसाम हैं। इकसाम के नाम आपने अच्छी तरह से याद कर लिए। लफ्ज़ी से आपको समझ आ रही है कि कलाम में लफ्ज़ों से हुस्न पैदा करना, और मानवी से आपको मुराद जो है वो समझ आ रही है कि मानी के ज़रिए से हम कलाम में किस तरह से खूबसूरती पैदा करते हैं। अब हम यहाँ पर तीन इकसाम देखेंगे जो बेसिकली हमारे पास मानी के लिहाज से आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सनते तलमी। ठीक है, ये हमारे पास मानी के लिहाज से है। तीन हमारे पास यहाँ पर इकसाम है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है सनते तकरार और तीसरे नंबर पर है सनते तजाद। आपने यहाँ से क्या चीज़ें याद रखनी है कि सनते तलमी जो है ये हमने जो है वो पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने नज़मों में और गज़ल में आपने अक्सर जो है ये सनत जो है वो इस्तेमाल की है। तलमी आपको पता है, इसके लुग़वी मानी जो हैं वो इशारा करना के हैं, यानी कि हम किसी किस्से या वाक़े की तरफ इशारा करते हैं। हम सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो लिख देते हैं जिससे पूरा वाक़या, पूरी तारीख़ जो है वो हमारे सामने आ जाती है। अगर इसकी मिसाल की बात की जाए तो इब्ने मरियम जब कहा जाता है तो हज़रत ईसा, ठीक है, से मुराद ली जाती है, तो वो हमारा सारा वाक़या जो है वो हमारी सामने आ जाता है। ठीक है, चाहे यूसुफ। ठीक है, इस तरह से एक लफ्ज़ के ज़रिए से जब हम सारा वाक़या जो है वो जान लेते हैं या तारीख़ पर रोशनी डालते हैं। अगर हम बात करें जैसे आतिश नमरूद है, तो इस लफ्ज़ से हमें जो है वो सारा किस्सा हमें याद आ जाता है कि किस तरह से नमरूद ने जो है वो हज़रत इब्राहीम को आग में जो है वो फेंक दिया था। तो ये सारा हमारे सामने एक लफ्ज़ जो है वो आतिश नमरूद से हमें सारा किस्सा जो है वो जहन नशीन हो गया, यानी हमारे सामने आ गया। तो हमने इशारतन बात की लेकिन सारा किस्सा तो है वो हमें समझ आ गया, तो इसे हम सनते तलमी कहेंगे। आगे आ जाता है सनते तकरार। तो ऐसे लफ्ज़ जो हम बार बार दोहराएं, ठीक है, यानी कि एक ही शेर में हम बार बार कुछ अल्फाज जो हैं वो दोहराते हैं, उन पर ज़ोर देते हैं, तो उनको हम सनते तकरार कहते हैं। सनते तजाद, अभी हमने गज़ल पढ़ी थी, उसमें हमने पहले ही शेर में देखा कि सनते तजाद जो है वो इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, उसमें क्या था कि दो लफ्ज़ थे, ऑपोजिट थे, जिनका हमने इस्तेमाल किया था, यानी कि एक ही शेर में दो ऑपोजिट वर्ड्स जब आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सनते तजाद। ठीक है क्लास, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि दो मुतज़ाद अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हों, ठीक है, जैसे गम और खुशी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब एक ही शेर में दो ऑपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो उसको हम सनते तजाद कहेंगे। ठीक है क्लास, अब हम यहाँ से पेज नंबर है आपके पास 109 सफ़ा नंबर 109 खोलें आप। जी क्लास, पेज नंबर 109 पे आपको नज़र आ रहा है इल्मे बदी। यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप इसकी तारीफ़ याद करेंगे कि बदी के लुग़वी मानी अनोखा, नादिर या नई चीज़ के हैं, लेकिन उर्दू अदब की इस्लाह में इल्मे बदी इस इल्म को कहते हैं जिससे तहसीन व तज़य्युन कलाम के तरीक़े मालूम होते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया है कि कलाम में लफ्ज़ी और मानवी हुस्न को पैदा जब हम करते हैं लफ्ज़ों के ज़रिए या उसके मानी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, तो उसे हम इल्मे बदी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी दो इकसाम हैं, सनाए लफ्ज़ी है और मानवी है। ठीक है, यानी कि लफ्ज़ों और मानों के लिहाज से निकात और बारीकियाँ बयान करना। सनाए लफ्ज़ी और मानवी का बयान बड़ा तफसील तलब है, इसकी बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से मानवी लिहाज से यहाँ सिर्फ तीन इकसाम को
बयान किया गया है। अब यहाँ पे हमने 3 इकसाम जो है वो हमने देखी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है संते तलमी। तलमी के लग़वी मानी है इशारा करना। अदब की इस्लाह में कलाम में किसी मशहूर किस्से, वाक़े, आयत, हदीस, शख्सियत, जगह या दास्तान या रवायत की तरफ इशारा करने को तलमी कहते हैं। ठीक है क्लास, यानी कि इशारतन हमने पूरा वाक़या बयान करना होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मिसाल है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। अब यहाँ पे जो इब्ने मरियम है, यहाँ पे हमारे पास तलमी है जो हमें सारा जो है वो वाक़या बता देती है हज़रत ईसा की तरफ जो है वो इशारा करके। इस शेर में इब्ने मरियम हज़रत ईसा की तरफ इशारा है जो मुर्दों को बहुक्म रबी ज़िंदा कर दिया करते थे। अब देखें हज़रत ईसा जो है वो मोजज़े करते थे, यानी कि वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो यहाँ पर जो है उस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। आगे आप देखिए संते तकरार है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज़ हैं जिनको हम संते तकरार कहते हैं। जहाँ मिसरों या शेरों में एक लफ्ज़ को 2 या 2 से ज़्यादा बार दोहराया जाए, जैसे कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, रफ्ता रफ्ता वगैरह। अब यहाँ पे हमारे पास एक शेर है जो उन्होंने मिसाल के तौर पर हमें दिया है कि संते तकरार में जो है वो इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे पता पता यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 दफ़ा एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है ये संते तकरार है। आगे आ जाएं संते तज़ाद पर, तो इल्म बदी की इस्लाम में कलाम में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे से क्या हों, ऑपोजिट्स हों, यानी कि मुतज़ाद हों या उल्ट हों। मिसाल के तौर पर हंसना और रोना, स्याह और सफ़ेद, उम्मीदी नाउम्मीदी, रंज खुशी। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो जो भी अल्फाज जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, यानी कि ऑपोजिट होंगे, उनको हम जो है वो संते तज़ाद में लिखेंगे। अब आपके पास 3 इकसाम हैं, आपने क्या करना है, इसके अलावा जैसे संते तलमी है तो यहाँ पे इब्ने मरियम है, यहाँ पे एक शेर दिया गया है और संते तज़ाद का भी आपको जो है वो बता दिया गया है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके अलावा 2-2 मिसालें जो हैं वो आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। जैसे संते तज़ाद है ना, यहाँ पे उन्होंने एक शेर दे दिया, यहाँ पे बादशाही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे गदाई, तो ये दोनों क्या हैं, आपस में ऑपोजिट्स हैं। आपने इसी तरह से संते तलमी से एक, चाहे तो आप सिर्फ लफ्ज़ लिख दें, जैसे यहाँ पे इब्ने मरियम है तो आप इसकी जगह चाहे यूसुफ लिख सकते हैं, आतिश नमरूद लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपने 3-4 जो हैं वो लिखने हैं। संते तकरार है तो इसके अलावा आपने कोई शेर लिखना है जिसमें संते तकरार का इस्तेमाल किया गया। संते तज़ाद इसी तरह से आपने जो है वो संते तज़ाद का भी एक शेर लिखना है। ठीक है क्लास, तो ये आपने अच्छी तरह से इनको याद करना है। पेज नंबर आपके पास 109 है और आपकी डायरी भी यही है कि आपने 2-2 मिसालें तीनों की लिखनी है और इनको अच्छी तरह से याद करना है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।